दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना भी फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। सनसनीखेज मुकाबले के बाद इंग्लैंड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त का सामना करना पड़ा। अर्जेंटीना ने 1 गोल के खसारे में जाने के बाद आखिरी लम्हात में कमबैक करते हुए यके बाद दीगरे 2 गोल करके फतह हासिल की। इंग्लैंड की जानिब से एंथोनी गॉर्डन ने गोल स्कोर किया। फातेह टीम की जानिब से फर्नांडिस और मार्टिन्स ने गोल स्कोर किए। जीत के बाद अर्जेंटीना की टीम का मैदान में जश्न। इवेंट का फाइनल इतवार की रात अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान खेला जाएगा। अमरीकी फौज के ईरान पर मुसलसल 5वीं रात हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरानी कमांड सेंटर्स, फ़ज़ाई दिफा, मिसाइल और ड्रोन तनसीबात को निशाना बनाया गया। बंदर अब्बास समेत मुतादिद मकामात पर अहदाफ को निशाना बनाया गया। ग्रेटर तम जजीरे पर साहिली दिफा और क्रूज मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया गया। ईरानी फौज का कहना है अमरीकी हमलों में 7 फौजी शहीद, मुतादिद जख्मी हुए। अमरीका ने सिस्तान बलूचिस्तान के इलाके बामपुर में छावनी पर हमला किया। एक बैरक को 13 मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ईरान का उर्दन, कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर वार। पासरान इनकलाब का कहना है बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर दुश्मन के कई डिपो तबाह कर दिए। कुवैत के अली अल सालिम एयरबेस पर ड्रोन्स के लॉन्चिंग रैम्प को निशाना बनाया। उर्दन में अल अजरक फ़ज़ाई अड्डे पर ड्रोन हमले किए। अमरीकी हमलों में 35 अफराद जाँ बहक, 300 से ज़ायद जख्मी हुए। ईरानी वजारत सेहत ने हालिया हमलों में अमवात के दादोशुमार जारी कर दिए। ईरानी मीडिया के मुताबिक आज अमरीकी हमलों में ईरान के जनूबी साहिल पर मुख्तलिफ स्ट्रेटेजिक मकामात को निशाना बनाया गया। केशम, बंदर अब्बास और सिरियक में धमाकों की इतलात मौसूल हुई। सूबा सिस्तान के चाबहार, कोनार्क, रासक में भी धमाकों की इतलात हैं। अहवाज में कैंसर अस्पताल मुतासर होने के बाद बच्चों के शोबे को खाली कराया गया। अमरीका का ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी पर सख्ती से नफाज जारी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरानी बंदरगाह जाने वाले तिजारती जहाज को नाकारा बना दिया गया। अमरीकी तैयारे ने खाली ऑयल टैंकर को मिसाइल से निशाना बनाया। क्यूरासाओ के परचम बरदार जहाज ने इन तबाही पैगाम नजरअंदाज किए। नाकारा किया गया तिजारती जहाज जजीरा खार की जानिब जा रहा था। अमरीकी अफवाज ने अब तक 2 तिजारती जहाज़ों का रुख तब्दील करवाया है। अमरीकी अफवाज ईरानी बहरी नाकाबंदी पर अमल दरामद के लिए चौकस और तैयार हैं। ईरान ने आपने हुर्मुज़ को फिर बंद कर दिया। पासरानी इनकलाब का कहना है आपने हुर्मुज़ इस वक्त तक बंद रहेगी जब तक दुश्मन अपनी कार्रवाइयाँ बंद नहीं करता। पासरानी इनकलाब का अमरीकी इत्तहादियों के तवानाई तरसील को निशाना बनाने का इंतबाह। कहा तनाज़ा जारी रहा तो तेल और गैस के बरामदी रास्ते खतरे में पड़ सकते हैं। खित्ते से तवानाई की बरामदात सबके लिए होंगी या किसी के लिए नहीं। अमरीकी कौमी सलामती टीम ने ईरान पर बड़े पैमाने पर बमबारी की तजवीज़ दे दी। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस ने बताया सिचुएशन रूम में इजलास के दौरान अमरीकी दिफाई हुकाम ने ट्रंप को ईरानी मिसाइल और ड्रोन साइट्स पर हमलों पर ब्रीफिंग दी। अमरीकी सदर को बताया गया पेंटागन ने ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। अमरीकी सदर ने मिनाब स्कूल पर हमला AI करार दे दिया। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा मुझे नहीं लगता मिनाब स्कूल पर कोई हमला हुआ था। स्कूल की जो तस्वीरें सामने आईं वो AI से बनी हुई थीं। ईरान के स्कूल पर हमले में 168 बच्चे शहीद हुए थे। फिलहाल अमरीका से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात का इरादा नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकई ने कहा इस वक्त पूरी तवज्जो मुल्क के दिफा पर मरकूज़ है। अमरीका ने माहरे की खिलाफ वर्जी की। वादे तभी मौसर हैं जब तक दूसरी जानिब से उनकी तकमील की जाए। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं ईरान अपने शोहदा के खून का बदला ज़रूर लेगा। दुश्मन की धमकियों से नहीं डरते, उसके जराइम का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। दुश्मन ईरानी अवाम में मायूसी, खौफ और इख्तलाफ पैदा करना चाहता है। हुर्मुज़ में हमारी ताकत अवाम की हिमायत, मैदान में हासिल कुव्वत का नतीजा है।
अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीका और ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर शदीद इज़हार तशवीश। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं अमरीका और ईरान में कशीदगी आलमी अमन और सलामती के लिए खतरा है। बढ़ती हुई कशीदगी के आलमी मईशत के लिए तबाहकुन नताइज हो सकते हैं। मुकम्मल पैमाने पर जंग छिड़ी तो शहरियों का नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। दोनों मुल्कों को मजीद कशीदगी से गुरेज की ज़रूरत है। अमरीका ईरान कशीदगी के बायस तेल की कीमतों में मुसलसल चौथे रोज भी इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत +4% इजाफे से $85.2 फी बैरल हो गई। US वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट +5% इजाफे से $80.02 फी बैरल हो गया। रॉयटर्स के मुताबिक आपने हुर्मुज़ में तवानाई तरसील मुतासर होने के खदशात से तेल महंगा हुआ। खलीजी बरामदात महदूद रहीं तो ब्रेंट $110 से तजावुज़ कर सकता है। आपने हुर्मुज़ आलमी तेल और LNG तिजारत के तकरीबन 5वें हिस्से का रास्ता है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने इसराइल की फौजी इमदाद रोकने की करारदाद मुस्तरद कर दी। इसराइल को $3.3 अरब की फौजी इमदाद रोकने की तरमीम 210 वोटों से नाकाम। ऐवान नुमाइंदगान में तरमीम के हक में 104 और मुखालिफत में 314 वोट आए। 103 डेमोक्रेट अरकान ने इसराइली फौजी इमदाद रोकने की तरमीम की हिमायत की। रिपब्लिकन रुकन थॉमस मेसी ने इसराइली फौजी इमदाद रोकने की तरमीम पेश की थी। अमरीका की सऊदी अरब के साथ $1 अरब 96 करोड़ के दिफाई माहरे की मंजूरी। अमरीकी वजारत खारजा के मुताबिक सऊदी अरब को इंतहाई जदीद और दुरुस्त हदफ को निशाना बनाने वाला सिस्टम फराहम किया जाएगा। माहरे के तहत सऊदी अरब को दिफाई साजो सामान भी फराहम किया जाएगा। दिफाई माहरे में जदीद हदफ शिकन हथियारों का निज़ाम, मुतालिका आलात शामिल हैं। BAI सिस्टम्स दिफाई साजो सामान की फराहमी की मरकजी कंपनी होगी। माहरे का मकसद सऊदी अरब की दिफाई सलाहियत में इजाफा करना है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना और बरतानवी हाई कमिश्नर की पाकिस्तान के इस्लाहाती एजेंडे, दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन पर गुफ्तगू। वज़ारत ख़ज़ाना के एलामिया के मुताबिक मुलाकात में वफ़ाक़ी बजट की कामयाब मंजूरी और जारी मालियाती इस्तेहकाम की कोशिशों पर भी बात हुई। पाक बरतानिया इक़्तिसादी और तरक्याती ताउन मजबूत बनाने पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सियालकोट और काड़ा समेत 5 शहरों में इलेक्ट्रिक बसों का वर्चुअल इफ्तिताह कर दिया। कहा ई ग्रीन बस आवाम के लिए तकरीबन मुफ्त और लग्जरी सवारी है। सूबे में ई ग्रीन बसों का ये मंसूबा मजमूई तौर पर 200 अरब रुपए का है। आवाम को अब तक 80 अरब रुपए की बसें दी जा चुकी हैं। मरीम नवाज ने पिंक सॉल्ट वैल्यू एडिशन फाइनेंसिंग स्कीम का भी इजरा कर दिया। कहा फाइनेंसिंग स्कीम से रोजगार के मौके और रेवेन्यू बढ़ेगा। पिंक सॉल्ट पर अब मेड इन पाकिस्तान लिखा जाएगा। कुदरती वसाइल कौम की अमानत है, पूरी ईमानदारी से हिफाजत करेंगे। टंडो अल्लाह यार के इलाके चंबड़ में मदरसे के 12 साला तालिब इल्म का मुबैना ज़्यादती के बाद कत्ल। चंबड़ पुलिस ने 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। तालिब इल्म इमरान को नशावर नशे देने के बाद ज़्यादती का शुबा है। पुलिस तहकीकात जारी। तालिब इल्म की लाश कानूनी कार्रवाई और पोस्टमार्टम के लिए तालुका अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। SSP टंडो अल्लाह यार सैयद सलीम शाह के मुताबिक इब्तदाई शवाहिद में बच्चे से मुबैना ज़्यादती के आसार सामने आए हैं। वाक़े की मुकम्मल हकीकत पोस्टमार्टम और दीगर रिपोर्ट्स के बाद ही वाज़ेह होगी। 3 बच्चों के बाप ने बिजली का बिल ज्यादा आने पर खुदकुशी कर ली। कोट राधा किशन के 43 साला नासिर घर का वाहिद कफील और फैक्ट्री मुलाजिम था। पुलिस के मुताबिक जून का बिल 42,000 रुपये आने पर जहनी दबाव का शिकार था। बिल की अदायगी के लिए रकम ना देने पर दिल बर्दाश्ता होकर अपनी जान ले ली। चिन्योट में खेल के दौरान भाई बहन का झगड़ा जान ले गया। खेल के दौरान 7 साला नुमान का 9 साला बहन मरियम से झगड़ा हुआ, जिसके बाद बच्चे ने घर में मौजूद पिस्तौल उठाकर फायर कर दिया। गोली लगने से मरियम मौके पर ही दम तोड़ गई। वाक़े के बाद घर में कोहराम मच गया। मां समेत अहले खाना गम से निढाल हैं। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में गैस सिलेंडर का धमाका, 6 पाकिस्तानी मजदूर जाँ बहा।
जहां बहक 5 अफराद का ताल्लुक मानसहरा से, एक का ताल्लुक पंजाब से है। सऊदी हुकाम के मुताबिक हादसा गुज़िश्ता रात पेश आया, जहां बहक पाकिस्तानियों में मोहम्मद सईद, आबिद हुसैन, अब्दुल रहमान, मोहम्मद सफ़ीर और मोहम्मद रुस्तम शामिल हैं। मोदी को वाशिंगटन में खुले मुबाहिसे का चैलेंज, खालिस्तान तनाज़ा दोबारा ज़ेर बहस। सिख फॉर जस्टिस के सरबरा गुरपतवंत सिंह पन्नू का भारतीय वज़ीर आज़म मोदी, अमित शाह और अनिल बिट्टू को मुबाहिसे का चैलेंज देते हुए कहना था, मुबाहिसे में ये सवाल रखा जाएगा, असल दहशतगर्द कौन है, सिख या भारतीय रियासत। भारत खालिस्तान तहरीक को दबाने के लिए बैरून मुल्क कार्रवाइयाँ कर रहा है। गोलियाँ रेफरेंडम के बैलेट को नहीं रोक सकती, जद्दोजहद जारी रहेगी। जितने ज्यादा पाक भारत मुकाबले उतनी ज्यादा कमाई। आईसीसी ने वनडे वर्ल्ड कप का फॉर्मेट तब्दील कर दिया। इवेंट 14 टीमों पर ही मुश्तमिल होगा, लेकिन थोड़ा मुख्तलिफ। रैंकिंग में निचले नंबरों की 3 टीमें सुपर सीरीज खेलेंगी। फातेह टीम बाकी 11 के साथ मेन इवेंट का हिस्सा बनेगी। दूसरे राउंड में 12 टीमें 2 ग्रुप में तकसीम, 3-3 टीमें सुपर 7 में जगह पाएंगी। 7वीं टीम का फैसला पॉइंट्स, जीत और हार को देखकर होगा। फिर 7 टीमों का राउंड बनेगा और यूं दूसरे पाक भारत टाकरे की राह हमवार होगी। इस मरहले से 4 टीमें सेमीफाइनल में जाएंगी। पाकिस्तानी टीम टेस्ट सीरीज के लिए वेस्ट इंडीज में मौजूद। कौमी खिलाड़ी आज से प्रैक्टिस का आगाज करेंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज शेड्यूल है। पाकिस्तान टीम 18 से 21 जुलाई तक 4 रोजा प्रैक्टिस मैच भी खेलेगी। पहला टेस्ट 25 जुलाई से शुरू होगा। झूठे लारे तुम्हारा कुछ खो गया? हिजर दा कोड़ा जहर में पीता। मैं उसके माजी की बात नहीं कर रहा अम्मी। और मैं इंतजार करूंगा कि वो इसे खत्म करे। और थ्रीज एंटरटेनमेंट की पेशकश ड्रामा सीरियल दर निजात का टीजर रिलीज कर दिया गया। ड्रामे के प्रोड्यूसर सलमान इकबाल, सोनिया खान और शहरयार मुनव्वर हैं। मेगा स्टार कास्ट के टीजर के ही नाजरीन की तवज्जो हासिल कर ली। शहरयार मुनव्वर, दुरफिशा सलीम, सहर हाशमी, आमिर खान, सानिया सईद और सबा हमीद ड्रामे के नुमाया किरदार। ड्रामा दर निजात को उमेरा अहमद ने तहरीर किया। हिदायतकार साकिब खान हैं, तो देखना ना भूलिए। ड्रामा दर निजात बहुत जल्द सिर्फ ARY डिजिटल पर।